नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। रात के 10 बज चुके हैं और जैसा कि आपने मेरी पर्सनल पोस्ट पे भी देखा होगा, एक बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। पर उससे पहले कई सवाल हैं जो लोगों के मन में भी चल रहे हैं। आपने देखा कि विधानसभा की जब सेशन चल रहा था तो उस दौरान पे क्या हुआ, और उसके बाद से ही लोगों में आक्रोश अब तक बना हुआ है और वो लोग चाहते हैं जो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जाए। पर आखिर संगठन भी इस पर मौन है और तरह तरह के जो बयान हैं वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट उनके द्वारा सामने आ रहे हैं। अब क्या वो मामला है इसे तो हम बताएंगे ही, पर जितने लोग जुड़ते रहेंगे एक एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कई सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं लोग भी ढूंढ रहे हैं और खुद जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार दबे मुंह सवाल कर रहे हैं, अपने अंदर ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर कब ऐसा होगा कि जो मांगे हैं, जो पहाड़ में आक्रोश चल रहा है उसे संगठन मानेगा और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मंत्रिमंडल से बाहर होंगे। इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ पंकज छेत्री जी हैं जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और सुजाता जी हैं। तो सीधे मैं बात ही कर लेता हूं क्योंकि समय भी ज्यादा हो चुका है। लोग जो इंतजार कर रहे थे, कई लोगों ने कमेंट की कि कब शुरू होगा, तो अब सीधे बात कर लेते हैं। पंकज जी, सीधा सवाल है, देखिए रात के 10 भी बज चुके हैं और जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है संगठन में, जो भाजपा संगठन है उसमें बहुत संवेदनशील है। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने उत्तराखंड की संसद में तमाम उत्तराखंड वासियों को अभद्र शब्द कहे थे। उसके बाद तमाम उत्तराखंड वासी आक्रोशित हैं। आज तक प्रेमचंद अग्रवाल जी का कोई माफ़ीनामा नहीं आया है, ना उन्होंने माफ़ी का कोई वीडियो जारी किया है। जनता इंतज़ार कर रही थी, परंतु इस बात को दूसरे दिशा में मोड़ने के लिए विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र भट्ट भी शामिल थे, जिन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी पर उनकी टिप्पणी पर कोई रिएक्शन देने वालों को मुकदमे करने की बात भी कही थी। और उसके बाद उन्होंने अभी हाल ही में जो गैरसैंण में गढ़ रत्न नरेंद्र नेगी जी के आह्वान पर वहाँ पर लोग एकत्रित हुए और जो भी लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे सब लोगों को बोला कि आप लोग सड़क छाप लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उससे जनता बहुत उद्वेलित है, बहुत आक्रोशित है और जनता में बहुत उबाल है, बहुत गुस्सा है कि इतनी उदंडता क्यों हो रही है, इतना ज़िद्दीपना क्यों हो रहा है। आप जनता को क्या अपने पैरों की धूल समझते हैं जी, कि एक तरफ आप गाली देते हैं, दूसरी तरफ आप दिल्ली से आपको पुरस्कार मिलता है, आप जीएसटी काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं। तो ये सब बातें बड़ी चौंकाने वाली हैं जी। फिर हम देखते हैं कि आप प्लेन पहाड़ यहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कल ही एक हमने पहली बार ही नाम सुना, उत्तराखंड मैदानी महासभा कोई थी जिन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और तमाम प्लेन पहाड़ करने का यहाँ पर जो है कोशिशें की जी कि किस प्रकार से उत्तराखंड को जिस प्रकार अंग्रेज बांटा करते थे डिवाइड एंड रूल कर कर, वैसे उत्तराखंड में अब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं से ये सब करवा रही है। और ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है कि ये प्लेन पहाड़ कर रहे हैं। और उत्तराखंड वासी जो भी उत्तराखंड में यहाँ रहता है, उत्तराखंड बनने से पूर्व उत्तराखंड आंदोलन में कितने लोग, हज़ारों लोग सम्मिलित हुए हैं। कई लोग यहाँ से तमाम मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी कांड और तमाम हरिद्वार का व्यक्ति भी उतना ही पहाड़ी और उतना ही मैं कहूँगा उधम सिंह नगर में रहने वाला व्यक्ति पहाड़ी है जितना नैनीताल में रहने वाला पहाड़ी है। तो हमें बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत गलत है
और जबकि आपस में आपकी पूरी खिचड़ी जब पक रही है, साथ में सारी दालों की, और आप साथ साथ जो है, जैसे हमने देखा है आज जो बात होने जा रही है जी, कि परम आदरणीय जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सुपुत्र और राजस्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के सुपुत्र दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों यमकेश्वर में भूमि की खरीद फरोख्त आपस में करते हैं जी। और यही प्रेम जो है, प्रेमचंद के समर्थन में महेंद्र भट्ट जी का प्रेम उमड़ रहा था। आज हमें पता चला वो कि क्यों हमें सड़क छाप कह रहे हैं, क्यों सोशल मीडिया पर इस पर टिप्पणी करने पर मुकदमे की धमकियां देते हैं, जबकि यमकेश्वर में वो साथ मिलकर दोनों के सुपुत्र व्यवसाय कर रहे हैं, भूमि आपस में खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो भूमि खरीद फरोख्त करना चाहिए, कोई इसमें अचंभे वाली बात नहीं है। कोई कानून उन्होंने नहीं तोड़ा, बिल्कुल उन्हें भूमि लेनी चाहिए। पर जिस प्रकार से वो माहौल पूरा उन्होंने तैयार किया प्रेमचंद जी को बचाने का, और उस पर मौन साधा, हमें धमकाने का प्रयास करा, जिसने जो भी टिप्पणी करेंगे उन्हें धमकाने का प्रयास किया गया, उन्हें सड़क छाप बोला गया। तो ये खेल अब समझ में आ रहा है कि प्रेमचंद जी पे इतना प्रेम महेंद्र भट्ट जी को क्यों आ रहा था। तो असली जो बात है वो ये है, उत्तराखंड के जनमानस से आज आदरणीय हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भी साथ में है, सुजाता पॉल जी भी, हम इतनी रात को आज आपके मध्य इसलिए ये बात कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड वासियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है प्लेन पहाड़ में, जबकि ये आपस में मिलकर इनके पुत्र व्यवसाय कर रहे हैं और तमाम अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, और हमारे पहाड़ के युवाओं को और हमारे पहाड़ की जनता को प्लेन पहाड़ की आग में झोंककर अपने व्यावसायिक जो है प्रतिष्ठानों को आगे बढ़ा रहे हैं और जम के जो है परिवारों को अपने फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, कई लोगों के कमेंट भी है। आपने कहा कि दोनों ही जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके जो पुत्र हैं वो व्यवसाय कर रहे हैं। शायद ये चुप्पी इसीलिए कि कहीं व्यवसाय में और लाभ में कोई ऐसी चीजें ना आए, तो इसलिए शायद चुप हो चुके हैं। सुजाता जी भी हैं, मैडम क्या कहेंगे? बड़ा सवाल यही है, और बड़ा आपने ने जो बात कही है कि व्यवसाय दोनों के पुत्र कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब क्या कहेंगे? क्योंकि शायद जो इससे पहले आया कि जो सोशल मीडिया पे इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं उन पे मुकदमे होने चाहिए। उसका महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं कि सड़क छाप है, क्योंकि 2027 के चुनाव आने वाले हैं। और अब ये मामला जो शायद अब तक जनता की नजरों में नहीं था, कि जो पर्दे के पीछे का खेल ये भी है, शायद इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी अब तक क्यों बने हुए हैं मंत्री, ये सवाल है उत्तराखंड की जनता का। उन्होंने ये जो पूरा का पूरा मुद्दा शुरू किया, पहाड़ प्लेन, कौन पहाड़ कौन प्लेन, हम तो सब भारतवासी हैं, और जो उत्तराखंड में रहता है वो उत्तराखंडवासी है। उतने ही उत्तराखंडवासी प्रेमचंद अग्रवाल भी है, लेकिन अगर गलत करेंगे, अपराध करेंगे, तो उसकी सजा उनको दी जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति कहता है कि वीआईपी कोई नहीं है, वीआईपी तो एक कमरा है, अंकिता भंडारी के न्याय में एक रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं। बैकडोर नियुक्तियां उन्होंने करी, मगर उनके खिलाफ कार्रवाई आज तक रितु खंडूरी जी ने नहीं करी। और प्रेमचंद अग्रवाल जी के ऊपर क्या कार्रवाई प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट जी को तुरंत ही नहीं करना चाहिए था? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि विभाजन की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, और इस विभाजन की राजनीति को पूरे देश में ये इंप्लीमेंट करते करते उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन, ये कैसे शब्द हैं? हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं और हम तो अपने पहाड़ों से इतनी मोहब्बत करते हैं। क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी या कोई भी व्यक्ति जो ऋषिकेश में रहता है उसे पहाड़ प्यारे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, वो सब हमारे भाई बहन हैं। और मैं उन सबको कहना चाहती हूँ, इनकी बातों में ना आए, आपके माध्यम से कह रही हूँ कि इनकी बातों में ना आए, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हम सब एक हैं। लेकिन ये जो विभाजन करने की राजनीति चल रही है, इसमें आप ये देखिए
कि महेंद्र भट्ट जी के बेटे और अग्रवाल जी के बेटे, प्रेमचंद अग्रवाल जी के बेटे, वो बिजनेस का लेन देन करते हैं, उससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, करें लेन देन। लेकिन भाई आप तो इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे महेंद्र भट्ट जी प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर, उनके सारे अपराधों को ढक रहे हैं, क्योंकि आपके बेटे और प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे जो हैं वो व्यवसाय कर रहे हैं। तो आपका तो राजनीतिक रिश्ते के कि अंकिता भंडारी को जो न्याय नहीं देता है, जो बैकडोर नियुक्तियां करता है, जो सड़क पर किसी को मारता है, पीटता है, जो सड़क पर मारने के साथ साथ लोगों के साथ अभद्रता करता है और गाली का उपयोग करता है विधानसभा में। विधानसभा तो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, हम तो देवभूमि में रहते हैं तो हमारे लिए तो वो बहुत ही पूजनीय स्थल है, क्योंकि वो संविधान ने जो बनाया है उसका मंदिर है, वहाँ संविधान का पालन होता है, तो वहाँ गाली नहीं दी जा सकती। लेकिन कागज बताते हैं कि इनका बिजनेस एक है, इनके बच्चों का बिजनेस एक है, इसलिए अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बचाने के लिए महेंद्र भट्ट जी बचा रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी को। और यही कहना है हमारा कि सारे कागज बता रहे हैं, ये देखिए ना, ये सारे कागज जो हैं ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनके आपस में लेन देन है। अगर व्यावसायिक लेन देन है तो आप क्या अपने व्यवसाय को बचाने के लिए, अपनी पार्टनरशिप को बचाने के लिए, अपनी दोस्ती को बचाने के लिए आप जनता के साथ अन्याय करेंगे? कोई सिर्फ पहाड़ियों को नहीं, उन्होंने तो एक और शब्द का भी इस्तेमाल किया था, उन्होंने साला शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तो जोशीमठ में जो आंदोलनकारी बैठे थे उनको माओवादी कह दिया। बताइए, आंखों से आंसू निकलने चाहिए हमारे कि हमारा जोशीमठ धस रहा है, उसके लिए न्याय की मांग होनी चाहिए। तो महेंद्र भट्ट जी उनके लिए, उन्हें कभी चीनी और कभी माओवादी कह देते हैं। तो ये सारे अपशब्द इसलिए इस्तेमाल करे जाते हैं महेंद्र भट्ट जी के उनके तौर पर, ताकि वो लोगों का ध्यान भटका सके। और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि महेंद्र भट्ट जी ये भूल गए कि ये उत्तराखंड सड़कों पे जो आंदोलन था ना उससे बने। तो क्या वो सिर्फ नरेंद्र सिंह नेगी जी को नहीं, वो तो हम सबको सड़क छाप कह रहे हैं, क्योंकि जो भी उत्तराखंड वासी है उसके लिए ये माँ समान धरती जो है, माँ समान राज्य जो है, वो सड़कों के आंदोलन से बना है। तो हमें आप सड़क छाप अगर कहते हैं तो उसे तो हम गर्व से अपने माथे पे रखते हैं कि हम, हाँ, सड़क छाप है क्योंकि हम आंदोलनकारी है। लेकिन अहंकार अच्छा नहीं होता। बिल्कुल, अहंकार अच्छा नहीं होता, ये तो बड़े सवाल हैं। छेत्री जी, कई मामले हैं वैसे तो, पर अभी ये जो मामला है, जो सीधे आपने कहा कि यमकेश्वर, यहाँ पर व्यवसायिक जो ज़मीन बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, उनके अपने व्यवसायिक रिश्ते हैं, शायद इसलिए ये चुप्पी है। उसके साथ साथ वहाँ पर कई और चीज़ें भी आई हैं, जिसमें कुछ खबरें भी छपी, जिसमें ये भी बोला गया कि वहाँ पर पेड़ काट दिए गए, ऐसी भी बातें हुई। शायद अब चुप्पी हो चली है, ये भी अपने आप में मुद्दा बना हुआ है। देखिए, जब मैं बता रहा हूँ कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, और जो खुद को बड़ी संस्कारिक पार्टी बोलती है, सनातनी पार्टी बोलती है, संस्कृति का ढोल पीटते हैं, जिस प्रकार से ये डिसिप्लिन का ढोल पीटते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन, बहुत सख्त लोग हैं, बहुत हम बिल्कुल मर्यादित लोग हैं, तो उस मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। इसमें मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, उसमें कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, परंतु मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। मर्यादा का उल्लंघन ये हुआ है कि एक तरफ आपका मंत्री उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की पावन धरती को, देवभूमि को गाली देता है, दूसरी तरफ आप उस पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उस पर लीपापोती पर उतर जाते हैं। और किस प्रकार आप बचाते हैं, आप कहते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, अगर किसी ने भी प्रतिक्रिया इस पर करी या कोई बात करी, इस पर कोई सोशल मीडिया पे आए तो उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। आप उसके बाद कहते हैं कि ये सड़क छाप लोग हैं, और मुद्दे को जो ढांकने का प्रयास किया जाता है, दूसरा एंगल देने का प्रयास किया जाता है, जो एक बीजेपी नैरेटिव क्रिएट करती है, नए रोज नए नैरेटिव क्रिएट करके, नए रोज एंगल क्रिएट करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जाता है। अब आप देखिए, आज बहुत मुझे शर्म आती है, और बहुत शर्म आई, वीडियो तैर रहा था, कई लोग होली मिलन समारोह में उन्हें कंधे में बैठा के प्रेमचंद अग्रवाल जी को नाच रहे थे।
मैं कहता हूँ नाचना कोई बुरी बात नहीं, आप कंधे पे बैठाइए, सिर पे बैठाइए, परंतु उन्होंने जिस प्रकार से उत्तराखंड को अपशब्द कहे, उत्तराखंड वासियों को अपशब्द कहे हैं, देवभूमि का अपमान किया है, और उसको बचाने के लिए आप तमाम तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका लाभ है। आपके सुपुत्र दोनों के व्यवसायिक मित्र हैं, व्यवसाय करना भी चाहिए, परंतु मॉरलिटी के ग्राउंड पे आप नैतिकता के आधार पे व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अगर आप सच में महेंद्र भट्ट जी एक उत्तराखंड के सच्चे सपूत हैं, तो अपने जो आपके सुपुत्र ने, जो आपके राजस्व मंत्री के सुपुत्र को ज़मीन बेची है, तत्काल उसकी रजिस्ट्री निरस्त कराएं यमकेश्वर की, और ये बताएं कि मेरा कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है, और ये डिक्लेयर करें अपने समाज में, उत्तराखंड वासियों को ये बताएं कि मेरा प्रेमचंद अग्रवाल जी से कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं है, मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है, और मैं इस पर जो है, जो उन्होंने अपशब्द कहे हैं, इस पर उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करूंगा। तब हम आया ना कि उन्हें क्यों बचाया जा रहा था। तो ये रोष इसलिए है कि नैतिकता टूटी है, और नैतिकता का ढोल पीटने वाले जब नैतिकता तोड़ेंगे, मर्यादा तोड़ेंगे, तो समाज में विद्रोह जरूर होगा, समाज में विरोध जरूर होगा। और हम कोई लाशें नहीं हैं, हमारी अभी रीढ़ की हड्डी बची हुई है। ये ना सोचे कि हमारी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि आप जो कुछ भी कहेंगे और हम उसको स्वीकार करते रहेंगे। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे लाख मुकदमे लिखवा लें, जेल भेज दें, हम अपनी बात कह के रहेंगे। आपने नैतिकता तोड़ी है, और नैतिकवान होने का आपकी जो पार्टी दावा करती है वो एकदम खोखले हैं। और आपने उत्तराखंड को गाली देने वाले गालीबाज एक मंत्री के साथ, एक व्यक्ति के साथ व्यावसायिक रिश्ते आपके सुपुत्र के हैं, तो ये बहुत शर्म की बात है। और इसीलिए आज ये इस वार्ता को इस समय कहना पड़ रहा है, बड़े दुखी मन से, भरे मन से, कि एक तरफ तो आप उत्तराखंड को आपके मंत्री गाली देते हैं, दूसरी तरफ आप बचाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। ये हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे थे? इसलिए अपनाए जा रहे थे क्योंकि आपका व्यवसायिक लेन देन है, ज़मीन की खरीद फरोख्त आपस में आप व्यवसाय करते हैं। तो उन्हें महेंद्र भट्ट जी को इस पर मैं समझता हूँ, अगर नैतिकता एक रत्ती भर भी बची है तो हाथ में गंगा जल लेकर, गंगा के किनारे प्रेमचंद जी रोने गए थे ना, माफ़ी मांगने गए थे। गंगा माँ है, और गंगा माँ के उत्तराखंड वासी बच्चे हैं। आप बच्चों का अनादर करके, बच्चों को गाली देके उनकी माँ के पास क्षमा याचना करने का ढोंग करते हैं, ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पे आपको सीधे प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो किया, या तो महेंद्र भट्ट जी उनको तुरंत बर्खास्त करें, पार्टी से तुरंत बर्खास्त करें, और महेंद्र भट्ट जी ये डिक्लेयर करें कि मेरा प्रेमचंद अग्रवाल जी या उनके पुत्र के साथ, या मेरे पुत्र का उनके पुत्र के साथ कोई भी व्यवसायिक रिश्ता नहीं था, न है, न रहेगा, और जो है उसे मैं तत्काल प्रभाव से कैंसिल करवाता हूं, उसको मैं खारिज करवाऊंगा। ये हमारा कहना है। बिल्कुल। आखिरी सवाल कुछ करूंगा क्योंकि समय भी कम है, पर आखिरी सवाल यह है कि लोगों के कमेंट आए। तो कमेंट है, दोनों को एक साथ ले लेता हूं। उन्होंने कहा कि जिस समय यह प्रकरण हुआ, विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को बॉयकॉट करना चाहिए था। एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने सदन में आवाज उठाई, वो थे लखपत बुटोला। और उन्होंने दूसरा सवाल किया है, बॉयकॉट क्यों नहीं, और लखपत बुटोला को कांग्रेस नहीं कर सकती, लखपत बुटोला क्यों चुप हो गए? बिल्कुल भी नहीं। लखपत बुटोला जी ने जो बात कही थी, अपनी पीड़ा बताई थी। अगर कोई अपने क्षेत्र की पीड़ा बताता है तो उसको, अगर उनकी बातों को आप मोड़ना तोड़ना चाहते हैं तो ये भाजपा की आदत है। लेकिन लखपत बुटोला के साथ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, हर नेता हमारा उनके साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो आवाज उठाई थी वो प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ ही नहीं, वो अपने क्षेत्र में जो विकास नहीं पहुंच रहा, जो उनकी समस्याएं हैं, वो उनकी बात कर रहे थे। अब आपने कहा कि सबको बाहर जाना चाहिए था। निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि बाहर जाना चाहिए था, मगर इस चीज को मत भूलिए कि अगर उस दिन बाहर चले जाते सारे के सारे विधायक,
तो भाजपा जीत जाती, उसके मंसूबे कामयाब हो जाते। वो चाहती थी कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी बात हो जाए विधानसभा में, इसीलिए तो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस तरह की हरकत करी। और वो चाहते थे कि इतना बवाला मच जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2-2 दिन का विधानसभा सेशन हुआ है पिछले कितने सालों में। ये पहली बार है इतने सालों में कि 4 दिन का विधानसभा सत्र इन्हें आहूत करना पड़ा, क्योंकि रूल नियम कायदे उनको बता दिए गए थे। और जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज हैं, जो चीज उस दिन जिस पर डिस्कशन करना था, अगर डिस्कस नहीं होते तो उत्तराखंड की जनता और हम सब ये सवाल करते कि ऐसा क्यों होने दिया आपने कि एक मुद्दे पे आप बाहर गए और बाकी मुद्दों पर आपने वार्ता नहीं करी। सारे पत्रकार जो आज सवाल ये उठाते हैं कि लखपत बुटोला जी के साथ बाकी सब क्यों नहीं गए, वो ये क्यों नहीं बताते कि लखपत बुटोला जी को वापस भी लाया गया उसके बाद, और बाकी कार्यवाही में वो दिखे भी, उन्होंने बोला भी, उन्होंने हिस्सेदारी भी करी। और हमारे नेता एक साथ बैठे थे और वो भी वहीं पर बैठे थे, अपने सवाल पूछ रहे थे। तो इस तरह की बातों को फैलाने का काम भाजपा करती है। लेकिन एक और चीज, हम उत्तराखंड की जनता से ये कहना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि सब तरक्की करे, मगर क्या ये तरक्की है कि किसी का बेटा तो तरक्की कर रहा है, किसी का बेटा तो बहुत कुछ कमा रहा है, लेकिन जब वो आपको गाली देता है तो हमें दर्द होता है, क्योंकि हम विभाजन की राजनीति में विश्वास नहीं करते। हम लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं और सबके विकास की बात करते हैं। इसलिए मेरा आशीर्वाद है इनके बच्चों को, लेकिन मैं इनसे जानना चाहती हूं कि इनके बच्चे अगर आज एक साथ काम कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, जो कागज बता रहे हैं, तो क्या यह सवाल नहीं उठेगा कि महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के होने के बावजूद अग्रवाल को वो इसलिए बचाना चाहते हैं कि बिजनेस जो है अगर इनके बच्चों के हैं तो इनको उससे अपने आप को अलग करना पड़ेगा और कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। क्या वो कार्रवाई करेंगे, मेरा सवाल ये है। मैं ये नहीं जानना चाहती कि उनके बिजनेस अगर एक साथ है उनके बच्चों के, तो उसमें क्या हो रहा है। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ हिम्मत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कार्रवाई करने के लिए। बहुत हमने देख ली नौटंकी, गंगा मैया के पास जाकर जो रोने की अभी इन्होंने बात बताई, ये सब नहीं चाहिए। हम रो रहे हैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड को विभाजित कर रहे हैं ना, हमारे लोगों को विभाजित कर रहे हैं। और मैं हर उस व्यक्ति को कहना चाहती हूं जो ये सोच रहा है कि उसे एक तरफ होना है। कोई कह रहा है कि हम प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ है, कोई कह रहा है हम पहाड़ के खिलाफ है तो पहाड़ के साथ है। नहीं, हम सब एक है। और मैं हाथ जोड़कर हर उत्तराखंडी को कहना चाहती हूं कि हम सब एक हैं, इनके खेल में मत आइए, क्योंकि आप कहीं से भी हो, कोई भी आपका नाम हो, हम सब उत्तराखंडी हैं। बस केवल इतना याद करना है, इनकी विभाजन की राजनीति में नहीं पड़ना। आखिरी बात, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी कौन सा आपने वो बताया नाम, कौन से संगठन का जो नया निकल के आया, ये सब जो भी है, कौन सी मैदानी, अरे हम उत्तराखंड है, हमारी तो विविधता कमाल की है। मैदान भी है, तराई भी है, पहाड़ भी है। अरे हम तो अपने नदियों के लिए जाने जाते, अपने पहाड़ों के लिए जाने जाते, हम तो हरिद्वार के लिए जाने जाते हैं। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार क्या पहाड़ है? नहीं, मगर वो पहाड़ों की रानी जो है, वहां से जो गंगा मैया आती है, वो गंगा मैया का स्थान है, तो वहां से निकलती है गंगा मैया। क्या इस बात को कोई झुटला सकता है? इसलिए जितने ये लोग हैं ना, चाहे कोई बम फोड़े, चाहे कोई पटाखा छोड़े, लेकिन ये विभाजन की राजनीति है भाजपा की, जिसको आगे बढ़ाने का काम ये छुपे हुए लोग, छुपे हुए संगठन कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा और आरएसएस उनसे ये करवा रही है ताकि विभाजन करवा सके। एक एग्जाम्पल देकर बात समाप्त करती हूँ। घाटकोपर में, महाराष्ट्र में है, वहां पर भैया जी जोशी ने यह बात कही कि यहाँ के लोगों की भाषा मराठी नहीं है, गुजराती है। विभाजन किस पे? भाषा पे। हमारे यहाँ विभाजन किस पे? क्षेत्र पे। किसने शुरू किया, किसने आगे बढ़ाया? केवल भाजपा ने। इसलिए जनता को कहूंगी कि आप इनकी बातों में ना आइए, हम सब एक है, हम सब उत्तराखंड वासी है, केवल इतना याद रखिए। एक आखिरी सवाल, अभी कहा था, इससे पहले जब ये डिस्कस हो रहा था, तो कुछ अन्य चीज़ें हैं जिसके खुलासे जल्द होने हैं, क्योंकि इसमें तो शायद अभी इतना ही हो पाएगा। एक बड़ा खुलासा आपने वैसे ही कर दिया है कि वो क्या खुलासे कब तक हो जाएंगे, या अभी और इंतज़ार करना होगा? देखिए, खुलासे तो अब उत्तराखंड की जनता करेगी जी। उत्तराखंड की सजग जनता
वो अब खुलासे करेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को अब समझ में आ गया है कि ये हमें लड़ा रहे हैं अंग्रेज़ों की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह डिवाइड एंड रूल, मैदानी और पहाड़ी दो भागों में, और खुद ये जमकर व्यवसाय कर रहे हैं। जब ये खुद एक हो सकते हैं तो उत्तराखंड की जनता क्यों नहीं एक हो सकती? उत्तराखंड की जनता को अब समझना होगा कि हमें बहुत प्रेम से, सद्भावना से उत्तराखंड में रहना है, और एक एक करके इन मंत्रियों का, इन गालीबाज लोगों का, जो इतने शिखर पर पहुंचे हैं, उत्तराखंड की जनता ने उन्हें पहुंचाया है, तो अब वही उन्हें नए खुलासे कर कर ज़मीन पे लाने का काम करेगी। बिल्कुल, ज़मीन पे लाने का काम करेंगी, पर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। और खुलासा भी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक जो बात चल रही थी, आखिर इतनी चुप्पी क्यों थी, इतनी शांति क्यों थी, उसके राज के पीछे से जो पर्दा है वो खुल चुका है। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा, और जो खुलासा हुआ है, जो कहानी बताई गई है, जो सच्चाई बताई गई है, उस पर आप लोगों का क्या कहना है? एक एक शेयर जरूर करिएगा। और आगे की कहानियां बहुत सारी हैं, बस उसकी परतें खुलना अभी बाकी हैं। तो हम भी लगातार आपको इस मामले में आगे भी क्या चीज़ होगी उस पर भी अपडेट करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।